अगर आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ पे आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सड़कों की हालत देखिए आप लोग कैसी है, ऐसी सड़क। ये देखिए ये लगी गाड़ी फिर ये लग गई। देखिए इतना बचाने के बाद भी गाड़ी में लगी गई नीचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 में। एक बार फिर से आशा करता हूँ आप सब भाई मेरे अच्छे होंगे। अभी टाइम हुआ है दोस्तों सुबह के 4:45 और आज हम जा रहे हैं यमुनोत्री धाम दर्शन करने के लिए। ई पास हमने बना लिया है और आज डेट है 19 सितंबर। थोड़ा जल्दी हम इसलिए निकले हैं क्योंकि रास्ता ख़राब है, आगे बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा हमें टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए। अगर हम रात को लेट भी हो जाएं तो कोई हमें दिक्कत परेशानी ना झेलनी पड़े। रूट जो लेंगे आज हम लेंगे देहरादून मसूरी वाला। हम वाया उत्तरकाशी भी जा सकते थे मगर हम उधर से नहीं जा रहे। उधर से थोड़ा लंबा पड़ता है, 80-90 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है। यात्रा जाने के लिए हमने ई पास बनाया है दोस्तों, और हमें दोनों डोज लगी हुई हैं वैक्सीन की, और हम उत्तराखंड के हैं तो इसलिए हमें किसी भी तरीके का कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड के हैं खाली और दोनों डोज का सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको किसी भी तरीके के और कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना ई पास बनाना है, जो कि देहरादून स्मार्ट सिटी में यात्रा चारधाम यात्रा के नाम से रजिस्टर्ड है। वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करना है अपने आपको ना। देवास्वम मैनेजमेंट बोर्ड की वेबसाइट से भी आपको चारधाम यात्रा का ई पास बनेगा। वैसे आप गूगल पे इजीली अगर चारधाम यात्रा ई पास डालेंगे तो आप उसी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और इजीली आपका ई पास बन जाएगा। तो गोलू ने आपको बता दिया है, इसी तरीके से बनेगा आपका ई पास। देहरादून तक थोड़ा वीडियो अंधेरे में रहेगा, उसके बाद रोशनी में आ जाएगा क्योंकि दिन निकल जाएगा। फिलहाल हम पहुंच गए हैं नेपाली फार्म और यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ्ट। दोस्तों, यात्रा पर्ची बनाने में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। उस पर मट्टू 2664 है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप उसमें बताएं। और जो मेरी ईमेल आईडी है, आपको यात्रा से संबंधित कोई भी मेरे से सहायता चाहिए उत्तराखंड में, तो आप मेरी ईमेल आईडी मट्टू शर्मा 2664@gmail.com पे मुझे मेल कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़िए, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। 16 तारीख को दोस्तों हमने बद्रीनाथ का जो पूरा हाईवे दिखाया था, तो उस दिन हमें काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए थे जोशीमठ जाके, क्योंकि हमें वहीं जाके पता चला कि यात्रा खुल गई है। अगर हम एक दिन भी लेट होते तो हम नेक्स्ट डे रुक के आते और बद्रीनाथ जी के दर्शन आप लोगों को भी करवाते। मगर दिक्कत ये हो गई है कि वहाँ पे हमें कहा गया कि अभी 3 से 4 दिन लगेंगे आदेश आने में, जिसकी वजह से हमें वहाँ से सेम डे वापस लौटना पड़ा। यात्रा वैसे भी 18 तारीख को खुली है, हम 16 को वहाँ थे, हमें 2 दिन का स्टे कम से मिनिमम वहाँ करना पड़ता। बस वही था, क्योंकि 18 तक वो भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वालों ने ये कहा था कि आदेश आने में 2 से 3 दिन लगेंगे, इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा वापसी। तो फिलहाल हम पहुँच गए हैं लच्छीवाला के टोल पे। मैं कहना चाहूँगा कि लच्छीवाला के टोल के बाद ना, जब भी हम यात्रा शुरू करते हैं ना, सुबह मॉर्निंग में करते हैं जल्दी, तो जब यमुनोत्री गंगोत्री के लिए हम जाएं, अब पहले हम यमुनोत्री करें तो आप लच्छीवाला के पुल के बाद थोड़ा सा सावधानी चलें, क्योंकि यही एरिया है जहाँ पे हाथी वगैरह जंगल में आ जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप सावधानी बरतें। जब हम ये अभी जोशीमठ वाला ब्लॉग बना कर लौट रहे थे तो हमने नाइट ड्राइविंग करी थी वापसी में, तो हमें बाग मिल गया था। तो इस तरीके थोड़ा सावधानी से चलें, स्पीड को कम रखें, अचानक से सामने कुछ आ ना जाए। आज हम जाएंगे देहरादून सिटी के अंदर से, हम रिंग रोड से नहीं जाएंगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, हमें खाली मिलेगा। फिर हम मसूरी चढ़ेंगे और मसूरी से हम निकलेंगे वाया कैंपटी फॉल होकर यमुनोत्री धाम। हमारा रूट जो है वो ये रहेगा। जानकी चटकी में और बरकोट में मेन चेकिंग पॉइंट बना रखा है, जहाँ आपका ई पास, आपका कोविड टेस्ट रिपोर्ट या आपका डोज रिपोर्ट सर्टिफिकेट जो है डबल डोज का, वो चेक होगा। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं रिस्पना पुल और हम आज देहरादून सिटी के अंदर से चढ़ेंगे मसूरी की तरफ। जब भी हम मसूरी जाएं या
मैं कहूँ कि आप यमुनोत्री धाम जाना हो तो आप ना दिन में भी अगर आए तो मैं कहता हूँ कि आप ना अंदर से ही जाएं देहरादून सिटी के ना, क्योंकि आपका काफ़ी समय बचता है। बस ये है कि 3 से 4 रेड लाइट होती है जो आपको क्रॉस करनी है, मगर आपका समय काफ़ी बचता है देहरादून सिटी से ना। रिंग रोड से आपको लगेगा समय ज़्यादा। तो देहरादून सिटी में आप इसे रिस्पना पुल को क्रॉस करके सीधे सीधे चलें। पहला जो राइट कट आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से आप सीधे राजपुर रोड पे निकल जाएंगे। वो कट है दोस्तों, यहाँ से आप हो गए राइट। अगर हम लेफ़्ट चले जाते हैं तो हम चले जाएंगे प्रिंस चौक की तरफ, तहसील की तरफ और प्रिंस चौक की तरफ। यहाँ से हम राइट हो गए हैं और राइट होकर हम सीधे अब इस रोड को पकड़ के रखेंगे, हम कहीं नहीं मुड़ेंगे। आगे जाके लेफ़्ट हो जाएगी आपका राजपुर रोड के लिए। तो फिलहाल हम राजपुर रोड से कनेक्ट कर गए हैं और हम मसूरी की तरफ बढ़ेंगे। सुबह सुबह जल्दी निकलने से ना ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको ना पूरा दिन मिल जाता है। अगर अब जैसे हम जा रहे हैं, हम सेम डे अप डाउन करेंगे, अब सेम डे अप डाउन करेंगे तो हमें मार्जिन मिल जाएगा। हमें उम्मीद है हम 11 बजे तक यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे, और अगर 2 घंटे का भी प्रोसेस लगा हमें दर्शन का तो हम शाम को 6-7 बजे तक रिटर्न हो जाएंगे। सुबह जल्दी चलने से आपको थोड़ा सा बस ये बेनिफिट हो जाता है। तो फिलहाल आ गया दोस्तों मसूरी का कट। यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे मसूरी के लिए। हमने सोचा था जब हम चले थे हरिद्वार से, तो हमने सोचा था कि मसूरी तक तो हमें जब हम चढ़ाई चढ़नी शुरू होंगे तो दिन निकल ही जाएगा ऑलमोस्ट ना, मगर अभी भी अंधेरा ही है और हम भूल गए थे कि पहाड़ों में दिन थोड़ा प्लेन के मुकाबले 40 से 45 मिनट स्लो ही निकलता है और जल्दी डूब जाता है। 5:30 हो गए, दिन निकलने का नाम नहीं ले रहा। श्री राजेंद्र शाह स्मृति द्वार। फिलहाल यहाँ पे हमें एक पर्ची कटवानी पड़ेगी, जो कि हर गाड़ी के लिए इन लोगों ने कंपलसरी कर रखी है। 8 रुपये देने। उन्होंने बैरियर लगा रखा, मैंने कहा रास्ता बंद हो गया दिख के। तो 60 रुपये की पर्ची कटेगी आपकी यहाँ पे। फॉग देखिए आप लोग कितनी हो रही है। तो ये बादल बैठे हुए हैं, एक होता है फॉग होना और ये बैठे हुए हैं बादल। बरसात होने के बाद बादल आ जाते हैं नीचे पहाड़ों में ना, थोड़े से पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं क्योंकि बरसात हुई है यहाँ पे। और अब दिन भी निकलने लगा है और टाइम हो गया फिलहाल 5:50 हो गए हैं। और देखिए आप सुबह सुबह जो हमें टाइम लगा है आने में, 1 घंटा लगाया था ऑलमोस्ट। मसूरी 12 किलोमीटर रह गया। 12 किलोमीटर मसूरी यहाँ से रह गया। अगर 20 मिनट और मान लो तो 1 घंटा 20 मिनट में हरिद्वार से लग गए हम मसूरी। दोस्तों मसूरी पहुँचने वाले हैं हम, और अब दिन भी निकल गया है और गाड़ी की जो हेडलाइट है वो हमने कर दी है ऑफ। मौसम बहुत बढ़िया है और आपको बताऊँ मैं आज यमुनोत्री धाम हम जा रहे हैं और ये ब्लॉग जो हम बना रहे हैं आज हम बारिश के मौसम में आपके लिए ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि जो वेदर रिपोर्ट है वो ये है कि रास्ते में बारिश है। देखते हैं जैसा भी होगा, थोड़ा सा आप लोगों को भी तजुर्बा हो जाएगा कि अगर आप भी यात्रा पे आते हैं तो बारिश में कैसे मैनेज करें, आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मकसद हम दोनों भाइयों का यही रहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दें, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। और वीडियोस हमारी थोड़ी लंबी इसलिए आती है कि हम हर उस पॉइंट को दिखाते हैं जो मुझे लगता है और गोलू को लगता है कि हमें आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो दिन पूरी तरीके से निकल चुका है और हम पहुंच चुके हैं मसूरी के चौक पे, और यहाँ से अब हम सीधे निकल जाएंगे यमुनोत्री के लिए। मसूरी दोस्तों हम पहुंच गए हैं। सुबह सुबह का मसूरी का नज़ारा देखिए, क्या शानदार नज़ारा है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार मसूरी इतनी सुबह आया हूँ, मैं इससे पहले कभी नहीं आया। और जितनी शांति मैंने आज इस समय देखी यहाँ पे, इतनी कभी नहीं देखी। अब तो आज वैसे भी संडे है तो टूरिस्ट दबा के आएंगे। तो यमुनोत्री यहाँ से रह गया 128 किलोमीटर। थोड़ा सा ना रोड थोड़ा बीच में एक आध गड्ढे आए, वो गड्ढे थे स्मूथ वाले, आगे ठीक है। तो कैंपटी फॉल तक हमारी गाड़ी अब नीचे उतरेगी मसूरी से। उसके बाद का हाल मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हम भी पहली बार जा रहे हैं यमुनोत्री साइड मसूरी से। उधर से तो गए हम, आपने हमारा ब्लॉग देखा होगा ऋषिकेश टू उत्तरकाशी, तो उधर से तो हमने काफ़ी बार
इस रास्ते को देखा है, इस पर हम पहली बार जा रहे हैं। एक चीज़ और बताऊंगा, पहाड़ों से जब भी आप घर पहुँचें अपनी गाड़ी को लेके पहाड़ों की ड्राइव करके, तो गाड़ी की अलाइनमेंट ज़रूर करा लें, क्योंकि 99.9% गाड़ियों की अलाइनमेंट आउट हो जाती है, जिससे हमारे टायरों को नुकसान पहुँचता है। तो मैंने भी कराई है जब मैं बद्रीनाथ वाले टूर पे गया था अभी जोशीमठ तक, और फिर वापसी मैंने भी अलाइनमेंट कराई है। तो ज़रूर कराएं अलाइनमेंट। जो मसूरी से लेकर और ये रास्ता है ना आपका यमुनोत्री तक का, तो अभी तो मैं कैंटी फॉल पहुँचने वाला हूँ, तो ज़्यादा मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, मगर इतना बताऊँगा कि बहुत छोटा रास्ता और घुमाऊ वाला है, क्योंकि ऑल वेदर रोड तो है नहीं, इसमें घुमाऊ कम हो, तो स्पीड ना मेंटेन नहीं हो पा रही है। मतलब ना 30 से 35 की स्पीड पे गाड़ी अभी चल रही थी पीछे, सबने मसूरी क्रॉस किया है। ये रोड की एक तो चौड़ाई कम है, ऊपर से इतने घुमाऊ हैं, इतने घूम है कि आपको बार बार गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ी है। थोड़ा सा अभी सीधा स्ट्रेट सा रास्ता है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अभी हम कैंटी फॉल नहीं पहुँचे, तो अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं दोस्तों। कैंटी फॉल यहाँ से 1 किलोमीटर और यमुनोत्री 129। फिलहाल हम कैंटी फॉल से गुजर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी सी रोड की हालत है ख़राब और बहुत छोटा रोड है। तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब ये दिन में यहाँ से गाड़ियाँ निकलती होंगी और संडे और सैटरडे होता होगा जब, क्या तो बड़ा जाम लगता होगा कैंटी फॉल में भी, बहुत ज़्यादा। यमुनोत्री गंगोत्री जो जाते होंगे यहाँ से। ऑल वेदर रोड में और नॉर्मल रोड में गाड़ी चलाने में आज फर्क मुझे समझ में आ रहा है। ये है नॉर्मल रोड पहाड़ों की, और ऑल वेदर रोड जो है ना, चाहे वो बन ही रहा हो, कच्चा ही हो, मगर उसमें गाड़ी चलाना बहुत आसान है यहाँ के मुकाबले। कैंटी फॉल तो हमने क्रॉस कर दिया दोस्तों। आगे बताता हूँ आपको रास्ते का क्या हाल है। फिलहाल रोड देखिए आप लोग कितना छोटा है, अगर एक सामने से गाड़ी आ जाए ना तो रुकना पड़ जाए आपको ना। अब बस आ जाए तो भाई साहब फिर तो मैनेज ही करना मुश्किल हो जाए। बहुत ज़्यादा छोटा रोड है, मतलब मैं सोचा नहीं था कि इतना छोटा रोड होगा। और सीजन पे मैक्सिमम ट्रेवल बुक की गाड़ियाँ तो यहीं से निकलती हैं। अगर आप कोई गाड़ी बुक करो हरिद्वार ऋषिकेश से, तो वो आपको यहीं से लेके जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस रास्ते की है वो यही है कि बहुत छोटा रास्ता है, और कैंटी फॉल से तो और छोटा हो गया है ना। और मैं तो ये कहूँगा जैसे ये मोड़ आया है देखिए, तो स्पीड बिल्कुल कम कर लें, क्योंकि एकदम से गाड़ी आएगी ना तो एक ही गाड़ी की जगह है, तो आमने सामने टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। पटोली पहुँच गए, अब पीछे बेडियान के लिए रास्ता जा रहा था शायद। अगर हम वाया चंबा जाते हैं दोस्तों, तो वो रास्ता भी बन के तैयार नहीं है। जिस दिन वो बन जाएगा तो आप चिन्याली सोट से वहाँ से मात्र 100 कुछ किलोमीटर रह जाता है, तो वो रास्ता आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा यहाँ के मुकाबले, क्योंकि ये इतना छोटा रास्ता है कि अगर बारिश हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए तो पूरा बंद हो जाएगा ये। जबकि उन रास्तों पे ऑप्शन रहते हैं, जो चौड़ाई उनकी ज़्यादा होती है ना ऑल वेदर रोड वगैरह की, तो उन पे थोड़ा सा ऑप्शन रहता है। और एक वीडियो देखी थी मैंने पीछे, इसमें लिखा हुआ था ऋषिकेश से यमुनोत्री मात्र 4 घंटे में। अब मुझे तो लग नहीं था 4 घंटे में कोई पहुँच सकता है यमुनोत्री इन रास्तों से। वीडियो बनाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ दिखानी चाहिए। पहले खुद उस चीज़ को परखना चाहिए या तय करना चाहिए वो रास्ता, तब बताना चाहिए कितना टाइम लगता है। बोर्ड आ गया दोस्तों, यमुनोत्री और बरकोट के लिए सीधा और विकास नगर के लिए लेफ्ट। सावधान ठहरिए। तो अभी भी 110 किलोमीटर रह गया है यमुनोत्री धाम, सॉरी चांद की चट्टी। और रास्ते का जो टाइम दिखा रहा है दोस्तों, वो दिखा रहा है 3.25 घंटे, यानी रोड की हालत ख़राब है। तो यहाँ से राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे तब। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और छोटा भी है। अब तो कुछ ठीक सा लग रहा है, छोटा बहुत है रोड, दिक्कत ही हो रही है ना। और गाड़ी की स्पीड बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पा रही इस चक्कर में। आप यकीन नहीं करेंगे 35-40 चल रही कैंटी फॉल से गाड़ी लगातार। 35-40 भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको ना, 30-35 गियर रेशो भी मेंटेन नहीं हो पा रहे दोस्तों। अब हम ना एक चीज़ मेरे को नोटिस अभी हमने करी है, वो ये है कि इस रास्ते पे व्यू बहुत बढ़िया आने वाले कुछ किलोमीटर बाद। अभी तो फिलहाल बादल हो रहे हैं, मगर साइड में व्यू ज़बरदस्त है, क्योंकि ये उत्तरकाशी से बिलोंग करता है यमुनोत्री, आपको पता ही है। अभी पीछे हमने पूछा दुकान पे कि सारा रोड ऐसा ही है, तो वो कह रहे बढ़िया रोड है। क्या गड़बड़ है, इसे बहुत बढ़िया रोड है।
तो शायद या तो वो ऑल वेदर रोड पे चले नहीं होंगे तो इसलिए कह रहे होंगे। तो मेरे लिए तो बढ़िया नहीं है रोड ये, मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है इस पर गाड़ी चलाने पे ना। दिक्कत मीन्स ये हो रही है कि मैं स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ और ब्रेक पे ज़्यादा चल रही है गाड़ी। बता रहे थे बरकोट तक तो रोड ऐसी है और बरकोट के बाद ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। एक तो ना यार ये बोर्ड ना बार बार उल्टे सीधे आते हैं। अब फिर से 110 किलोमीटर आ गया लिखा हो पीछे हम लोग। तो अभी हम गुजर रहे हैं नैन बाग से। भैया यमुनोत्री के लिए किधर से जाएं? इधर से? थैंक यू। मगर हमें उल्टा ही पकड़ना पड़ता है। यमुनोत्री वाले ट्रैक में आपको और गंगोत्री वाले ट्रैक में बेनिफिट बताता हूँ। बेनिफिट ये है कि जैसे ही ना हम वो क्रॉस करते हैं आपका चंबा, तो सीधा सीधा रोड है। मतलब जैसे कि समझ लो आप, अभी देखिए आप, ये सीधे सीधे रोड है, ज़रा घूम नहीं है। और पहाड़ के साथ साथ गाड़ी चढ़ती रहती है, ना चढ़ती है ऊपर हाइट पे ज़्यादा, ना उतरती है, सीधा सीधा तो रोड है देखिए। और ऐसे ही यमुनोत्री में मैं मैप देख रहा था रात एक्चुअली ना, जानकी चट्टी तक, तो सीधा 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 दिखा रहा था, मतलब मोड़ कम दिखा रहा था। तो इससे क्या होता है ना, स्पीड थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है मेंटेन। अभी देखिए आप देखिए, मैं ये चीज़ दिखा रहा था आपको, देखो सीधा है ना बिल्कुल रोड, तो ये सीधा सीधा रोड है देखो। तो यमुनोत्री फिर 95 दिखा रहा है, बरकोट दिखा रहा है 45, और अब हम घुस गए हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो फिलहाल हम डामटा गांव पहुंच चुके हैं। तो मैं कह रहा था ये डामटा वही शहर है, यह कस्बा है जहाँ कोविड टेस्ट की फैसिलिटी दी गई है। और ये भी कहा गया था कि यहाँ पे चेक पोस्ट बनेगा यात्रा बजाने के लिए। तो अभी तक तो मुझे कोई चेक पोस्ट यहाँ नज़र आया नहीं है, आएगा तो आगे देखिएगा तो बताऊँगा आपको। तो डामटा पहुँच गए हैं हम और यहाँ पे होगी अब हमारी एंट्री। तो एंट्री करा के फिर यहाँ से आगे जा पाएंगे। मैं बता रहा था ना आपको एंट्री पॉइंट बनाएंगे। तो अगर हम यमुनोत्री घाट जाएंगे तो हमारी एंट्री होगी डामटा में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डामटा में आपका ई पास चेक होगा और आपका एंट्री होगी। और अगर आपकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट है, ये आपकी डबल डोज की है, तो वो भी उन्होंने देखी। तो ऐसा नहीं है, पूरी तैयारी से आइए। और ये चीज़ अच्छी बताई इन्होंने कि बाहर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड के लिए। 84 किलोमीटर रह गया यमुनोत्री यहाँ से, और रोड हो गया है यहाँ से चौड़ा। मैं जैसे बता रहा हूँ गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आए तो भैया अपना ई पास वगैरह ये सब चीज़ें बना के लाएं, क्योंकि जो चेक पोस्ट है ना वो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये अलग ही है वाकई में उत्तराखंड में। इसमें जो खूबसूरती है ना वो बिल्कुल अलग ही है, वो आपको चारों दावों में कहीं नहीं मिलेगी। और आपको बताऊं मैं, जब आप गंगोत्री धाम की तरफ जाएंगे, अभी तो यमुनोत्री हम पहली बार जा रहे हैं खैर, मगर गंगोत्री धाम की तरफ तो हम गए हैं, तो वहाँ भी आप देखेंगे गजब की खूबसूरती है, गजब की। आप व्यू देखिए सामने, क्या व्यू है, गजब। सिर्फ 5 किलोमीटर चलने के बाद रोड फिर से छोटा हो गया है चौड़ाई में। और क्या कहूँ मैं आपको, ठीक है, फिर से स्पीड कम, 40 के अंडर आ गई है स्पीड फिर से। तो रोड छोटा होने से जो दिक्कत होती है वो ये होती है, आप देख लीजिए। अब हमें ओवरटेक लेने के लिए काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा, जहाँ इस भाई को थोड़ा सा रोड चौड़ा मिलेगा तब ये ओवरटेक देगा हमें। एक मिनट देखिए कितनी दिक्कत हो रही है ओवरटेक लेने। उसे भी दिक्कत हुई भाई को और हमें भी हुई, हमें कच्चे से उतारनी पड़ी और उसे साइड लगानी पड़ी। ये देखिए सामने व्यू, अब गाड़ी घूमेगी और व्यू देखिए आप। ये रोड इतना छोटा है ना कि अभी तक 3 बार हम बचे हैं मोड़ पे। हम तो लगातार हॉर्न बजा रहे हैं, मगर सामने की गाड़ी नहीं बजा रही। बहुत छोटा रोड है, बहुत ज़्यादा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग यमुनोत्री आए वाया मसूरी, तो बहुत ही संभाल के गाड़ी चलाएं मेरे भाई। तो अभी एक गांव पहुंचे हैं हम यहाँ पे, और ये अच्छा खासा बसा हुआ बड़ा गांव लग रहा है। नाम आपको अभी बताता हूँ मैं इसका, बरनी गाड़।
बर्नी घाट है गांव का नाम। अभी भी यहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास दूरी हमारी बची है। तो बरकोट रह गया 20, यमुनोत्री 67 और लाखा मंडन 5 किलोमीटर रह गया यहाँ से। नौगांव में जिला पंचायत उत्तरकाशी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो अब हम नौगांव की सीमाओं में आ गए हैं। नौगांव से 2 रास्ते आ गए हैं, राइट जाएंगे हम यमुनोत्री के लिए और लेफ्ट जाएंगे पुरोला के लिए। तो अब हम बढ़ गए हैं यमुनोत्री की तरफ। तो नौगांव जो है वो नाम का ही गांव है, मगर इस शहर की तरह बसा हुआ है पूरा, और सारी फैसिलिटी वगैरह सब है यहाँ पे। मतलब आप कैंपटी फॉल से चलकर यहाँ एक स्टॉप ले सकते हैं प्रॉपर। तो नौगांव क्रॉस करते ही रोड भी अब चौड़ा हो गया है, और अब मुझे लग रहा है कि लास्ट तक यमुनोत्री तक ही रोड की जो चौड़ाई है इतनी रहने वाली है, क्योंकि पीछे बता रहे थे कि रोड कटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है, करते आगे तो ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। देखते हैं कहाँ तक ये चौड़ा मिलता है फिलहाल रोड। खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे, कृपया आप हमारे उत्तराखंड में ज़रूर पधारें। मुझे लग रहा है बरकोट से जो रोड है ना वो ठीक होगा। अब बरकोट यहाँ से रह गया 4-5 किलोमीटर, और कितना रह गया बोलो यमुनोत्री? 47 के करीब रह गया जानकी चक्की हमारा। उत्तरकाशी 89, 48 यमुनोत्री, बरकोट 1 किलोमीटर आगे दिखा रहा है अभी। तो भाइयों ये है हमारा बरकोट, और पूरी तरह स्टैब्लिश है, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। रूम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, होटल्स भी हैं, लॉज भी हैं, धर्मशाला भी हैं, डोभाल रेस्टोरेंट एंड राणा लॉज दोनों कंबाइन है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक भी अवेलेबल है, मतलब सभी चीज़ है यहाँ पे ना। तो बरकोट हमने कर दिया क्रॉस, और यहाँ पे मुझे लग रहा है वो जो मैं बता रहा था कनेक्टिविटी होती है यहाँ से उत्तरकाशी की, वो नहीं है यहाँ पे, यानी वो आगे कहीं कनेक्ट होता है। तो फाइनली दोस्तों वो कट आ गया है जो मैं बता रहा था आपको कि जिससे हम उत्तरकाशी से कनेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ से उत्तरकाशी है 85। अगर हम यहाँ से हो जाए राइट और हम जाएंगे लेफ्ट आपका इसके लिए यमुनोत्री के लिए। तो यहाँ भी हमारी एंट्री होगी, एंट्री कराते हैं। तो यहाँ भी हमने एंट्री करा दी है, और थोड़ा सा ना पुलिस प्रशासन भी परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा ई पास कौन सा है, रजिस्ट्रेशन कौन सा है और डोज कौन सी है। वो बहुत ज़रा उलझ गया है एक्चुअली ना मामला। ऐसा होना चाहिए था कि ई पास उसी का जारी होगा जिसको डबल डोज लगी होगी, तो फिर इनको दिक्कत नहीं होती। अब उन्हें पास अलग देखना पड़ रहा है, डबल डोज सर्टिफिकेट अलग देखना पड़ रहा था, थोड़े से वो परेशान हो रहे हैं। और जिनके टेस्ट नहीं हो रखे उनके टेस्ट यहीं हो जाएंगे। मतलब जैसे बाहर से कोई आएगा डबल डोज लगी हुई है तो उन बाहर वालों को वो भी ज़रूरी है आपका नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, या तो RT-PCR हो या आपका एंटीजन हो, तो वो ही हो जाएगा। अगर आप नहीं करा के लाए हो तो यहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है कि यात्रा खुल गई है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रूरी था ये, थोड़ा सा अब रौनक वापस आई है उत्तराखंड में जब से यात्रा खुली है। अभी पीछे हमने देखा बाहर के भी यात्री आ रखे थे। तो यहाँ पे रोड का चौड़ीकरण का काम चल रहा है और कटाई भी हो रही है साइड से। अब जो आने वाले टाइम में भाइयों जो मेन रास्ता हो जाएगा यमुनोत्री धाम का, वो वाया चंबा वाला हो जाएगा, क्योंकि ऑल वेदर रोड का जो काम है यमुनोत्री तक वो वहीं से चल रहा है। तो फिर यात्रा करने के लिए आप लोग यहाँ से नहीं आएंगे मसूरी होके, आप वहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि वो चौड़ा रोड मिलेगा आपको और सारी सुविधाएं मिलेंगी उस पर आपको। चिन्याली रोड क्रॉस करके लेफ्ट हो जाएंगे हम यमुनोत्री के लिए, और वहाँ से यमुनोत्री की जो दूरी है 100 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी। तो ये हिसाब किताब हो जाएगा आने वाले भविष्य में। फिलहाल यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा तादाद में रोड की कटाई चल रही है। 2010-11 की बात है कि जो उत्तरकाशी में ब्रिज हुआ करते थे उनमें लोहे की पत्ती का ब्रिज हुआ करते थे, मतलब बीच में लोहा आपने देखा होगा टन 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 बसते हैं। तो वो लोहे की पत्ती वालों में क्या होता था, पहिया अगर आगे निकल जाता था पीछे से लोहे की पत्ती उड़ जाती थी,
तो किसी का जो डीजल टैंक फट जाता था, किसी का पेट्रोल टैंक फट जाता था उस पत्ती से, बड़ी समस्या होती थी उस टाइम पे ना। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में था ये दिक्कत। हालत देखिए फिलहाल यहाँ पे रोड की क्या है ताजा। यमुनोत्री धाम की ये हालत है फिलहाल, क्योंकि अभी बारिश बंद हुई है, बारिश लगातार 20-25 दिन हुई है, इसकी वजह से राहत का जो काम होता है ना, जो सफाई का काम है वो नहीं हो पाया। और मुझे लग रहा है ये लैंडस्लाइड नहीं है, ये कटिंग है, ये रोड कटिंग है, लैंडस्लाइड नहीं है, रोड कटिंग है, क्योंकि रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे NHAI ने सोचा होगा कि भाई इस साल यात्रा चलेगी नहीं, तो यहाँ पे काम जो है मनमर्जी के हिसाब से हो रहा है एक्चुअली ना। सफाई जो की जाती है तब की जाती है जब ट्रैफिक कंटिन्यू चला, और ट्रैफिक चल ही नहीं रहा था। उन्होंने सोचा होगा कि अभी क्या जरूरत है, अब एकदम से आदेश आ गए हैं, तो देखो क्या होता है, कितने क्लीन करते हैं इस एरिया को। यहाँ भी थोड़ा सा ये कटाव चलता है फिलहाल। जब भी ऐसा रास्ता है ना, एक पहिया ऊपर और एक नीचे, वरना आपका बम्पर निकल जाएगा यहाँ कन्फर्म। ये देखिए अब लग गई, देखिए इतना बचाने के बाद भी गाड़ी में लग गई नीचे। पता नहीं क्लीन ही नहीं कर रहे हैं ये तो क्लीन तो करना चाहिए। क्यों, जब यात्रा खुल गई है तो अब क्लीन तो करना चाहिए ना इन लोगों को। ये गलत है यार चीज़ यार, बहुत ज़्यादा। बद्रीनाथ रास्ते पे, बद्रीनाथ वाले रास्ते पे, जोशीमठ वाले रास्ते पे आप देखिए क्लीन कर रहे थे वहाँ पे ना प्रॉपर एकदम से। अगर कोई दिक्कत हो रही थी फटाफट क्लीन कर रहे थे। एक जगह में रुका था जहाँ पे JCB आपने देखा होगा क्लीन कर रही थी रास्ते को, यहाँ कर ही नहीं रहे कुछ भी। फर्क ये है कि बद्रीनाथ हाईवे जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर को भी जोड़ता है, तो उसका ये ध्यान ज़्यादा रखता है। वो तो है, मगर फिर यात्रा खोली तो फिर कम से कम इंतजाम तो रखो ना यार, ये चीज़ तो है ना भाई। अब बताओ अभी गाड़ी नीचे से लग रही है, किसी का टैंक कट जाए या डीजल पेट्रोल की लाइन कट जाए, क्या फ़ायदा, खड़े हो जाएगा यहाँ पे आदमी। कई जगह तो आके ऐसा लगता है जब रास्ता पता नहीं कहाँ से। अब देखिए यहाँ अभी ना स्थिति खराब है बहुत ज़्यादा रोड की ना। अब गाड़ी मेरी स्किड कर रही है पूरी। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है फिलहाल, बहुत ज़्यादा बुरी हालत लास्ट के। और वैसे ये रास्ता जो ख़राब है ना, वो लास्ट के 10-20 किलोमीटर ही ख़राब है, बाकी तो ठीक ही मिला हमें स्टार्टिंग में ना। चलो देखते हैं बाकी। अगर आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ पे आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना हिल्स पे चलाऊँ, इतना हिल्स पे चलाऊँ, और आज पहली बार मेरी गाड़ी भी नीचे से लग गई। और देखना पड़ेगा लगी कहाँ पर है। यमुनोत्री धाम की तो हालत अभी थोड़ी सी लास्ट के 10 किलोमीटर की ज़्यादा ख़राब है। अभी देखिए आप, ये हमारी जो गाड़ियाँ हैं ना दोस्तों, ये यहाँ चलने लायक नहीं है। यहाँ चलती हैं हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियाँ। अब ऐसे में आप एक छोटी गाड़ियाँ लेके आओगे तो भैया दिक्कत तो होगी। मैं भी लेके आ गया, और पत्थर ऐसे हैं बिल्कुल टफ, बिल्कुल। सड़कों की हालत देखिए आप लोग कैसी ऐसी। ये देखिए ये लगी गाड़ी फिर कितनी बचा लो, मैं गाड़ी नहीं बच पा रही नीचे से। 200-210 mm तक हाइट उठा रखी है सेंटर में से ना। ट्रक चलते हैं तो बीच में से तो ऊपर रह जाता है, साइडों से दब जाता है। यहाँ तो भाई कोई छोटी ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी लेके आएगा, नुकसान करा के जाएगा अपना 100% बता रहा हूँ मैं। यहाँ भी हालात ज़्यादा ख़राब है तो गाड़ी निकल जाए तब। ये देखिए गाड़ी पूरी घूम गई। तो 15 किलोमीटर करीब ये ख़राब रास्ता झेलने के बाद कुछ रास्ता ठीक सा लग रहा है। 10 से 15 किलोमीटर हमने इतना बेकार रास्ता देखा है कि एक बार को तो लगा गाड़ी ना ख़राब हो जाए लग के ना। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ना ऐसी जगह पर अगर गाड़ी ख़राब हो जाए ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और नीचे जिस हिसाब से गाड़ी लग रही थी ना, डर लग रहा था एक बार को, तो मैंने कहा आज गड़बड़ होएगा फिर मामला। तो ये स्थिति है फिलहाल उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम की। परकोट के बाद बहुत बुरा हाल है, कोई इंतजाम नहीं है, गाड़ी का नुकसान और हो जाएगा अपनी। फिलहाल तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, टाइम लगेगा, कम से कम 10 दिन लगेंगे रोड को वगैरह को क्लीन होने में। ये मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रियलिटी बता रहा हूँ।
मैं उनमें से नहीं हूँ जो बता दूँ आपको 4 घंटे में हरिद्वार से लग जाओगे आप यमुनोत्री, उनमें से नहीं हूँ मैं। सुबह 4:45 के हरिद्वार से हम चले हुए हैं, ऑलमोस्ट 10 बज गए, 10:15 हो गए देखो, 5.5 घंटे। तो फिलहाल अब रोड ठीक है, जहाँ बुलडोजर वो क्लीन कर रहा था एरिया वहाँ से अब रोड कुछ ठीक है। केदारनाथ धाम की तरह यहाँ भी मंदिर से रोड बनना स्टार्ट हुआ है। तारीफ वहाँ भी ये हो रहा था जैसे हम तारीफ करते थे ना कि अब रोड ठीक है, तभी कुछ ना कुछ हुआ था। ये लैंडस्लाइड हुआ है, खैर यहाँ रोड खराब हो गया है, पर ठीक है, सब कुछ ठीक है अपना। आपका बड़कोट तक तो गाड़ी फटाफट आती है, तो दिक्कत है बड़कोट के बाद ही है। अभी भी 23 किलोमीटर दूर रह गया है और रोड हो गया बिल्कुल छोटा, पहले की तरह। पुराना रोड ऐसे ही था, 24 किलोमीटर दिखा रहा है प्लस 5 किलोमीटर पैदल। सामने पड़ी हुई है बर्फ। अरे वाह दोस्तों, व्यू देखिए आप लोग, क्या शानदार व्यू है। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको भी है, ये मंदिर देखिए आप, ये देखिए क्या शानदार लोकेशन है। मैं ये सोच रहा हूँ आज से 10-12 साल पहले जब मैं ट्रैवल का काम करता था तो मैं 36 सीटर, 42 सीटर और 45 सीटर बसें बुक करा के भेजता था ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा पे। तो मैं ये सोच रहा हूँ इस रोड से कैसे निकलती होंगी वो बसें उस टाइम पे ना, मतलब जैसे एक बस निकल रही है और एक बस और आ जाए तो कैसे निकलेंगे, समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। कितना ट्रैफिक झेल लो, कितनी ऑफ रोडिंग झेल लो, मगर जब व्यू आते हैं ना अच्छे तो मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। तो सयाना चट्टी पहुंच गए हैं दोस्तों हम, और यहाँ पर भी हमें गाड़ी की करानी पड़ रही है एंट्री। तो एंट्री कराएंगे। बरकोट के बाद 2 घंटे हो चुके हैं अभी तक, और हमने जब बरकोट से किलोमीटर कवर कर रहे थे वो 40 करने थे, और 2 घंटे में हमने सिर्फ 25 किलोमीटर कवर करे हैं। सयाना चट्टी से अब रास्ता ठीक है, जो बार बार पैच पर कार थे वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, छोटा जरूर है, और अभी यहाँ पे कोई प्लान भी नहीं है ऑल वेदर रोड का चौड़ा करने का, मगर यहाँ ठीक है, गाड़ी कम से कम भाग तो रही है, वरना तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। अभी भी मेरे ख्याल से 12-13 किलोमीटर रह गया है इस तरह। पहुँच गए हम राना चट्टी, और जो मंदिर की दूरी है वो रह गई है मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर के आसपास, और ये है राना चट्टी। दोस्तों देखिए सामने बर्फ, वो देखिए क्या शानदार नज़ारे हैं। कैलाश मानसरोवर लग रहा है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं ऐसे लग रहा है तो क्या व्यू है ज़बरदस्त। तो ऐसे नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे राना चट्टी के बाद। अभी भी 9 किलोमीटर है यमुनोत्री धाम, सॉरी जान की चट्टी 9 किलोमीटर है, वहाँ से 5 किलोमीटर जाएंगे हम पैदल ट्रैक करके। और आप ये देखिए ज़रा, अरे गजब। मेरा थोड़ा रोड को लेके मूड खराब था, मगर अब जो मैं व्यूज़ देख रहा हूँ और जो झरने देख रहा हूँ ना, तो मेरा दिल इतना खुश हो गया ना, मज़ा आ गया उसे बता रहा हूँ। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं हनुमान चट्टी, और फिलहाल तो सब ठीक ठाक ही है, क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ पे मुझे लगा गेस्ट हाउस वगैरह है। अब यहाँ से यमुनोत्री राइट है, और व्यू तो आपको दिख रहा होगा। आसमान का कलर ऐसा है जो हमारे शहरों में नहीं दिखता है, बिल्कुल ब्लू कलर का आसमान है। मुझे लगता है फ़ोन तो पूरा नहीं दिखा रहा होगा, मगर ब्लू कलर का आसमान है पूरा। तो हनुमान चट्टी से भी 7 से 8 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। एक चीज़ और, बिल्कुल गाड़ी चलाते हुए ध्यान सामने रखें, इधर उधर व्यू पे ना रखें, मिसजज हो सकती है गाड़ी कि रास्ता डेंजर है काफ़ी। 4 किलोमीटर रह गई है दूरी, और जो रोड है ना अब थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब आ रहा है। ये इसलिए ख़राब आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था प्रशासन को कि इस साल यात्रा नहीं चलेगी, तो उस वजह से कहीं भी थोड़ा बहुत भी रिपेयर नहीं करा गया। लास्ट रोड जो मंदिर के क्लोज है, अगर थोड़ा बहुत भी ये क्लियर कर देते ना कि नहीं यार, जो गाड़ी वाड़ी हैं वो ईजिली निकल जाए, किसी की गाड़ी को नुकसान ना हो। और फाइनली हम फूल चट्टी पहुंच गए, और जान की चट्टी रह गया यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर, और उसके बाद हम करेंगे पैदल ट्रैक फटाफट। तो मैं 2 ब्लॉग बनाऊंगा दोस्तों, एक बनाऊंगा मैं हाईवे का, और दूसरा बनाऊंगा मैं टेम्पल का,
क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि हाईवे का मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगा कि कहाँ का क्या क्या दिक्कत है, और टेंपल का मैं आपको एक छोटा ब्लॉग बना के दिखाऊंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं हम अब जानकी चट्टी। तो हमें यहाँ तक पहुंचने में 6.5 घंटे लग गए हैं दोस्तों, और ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ बिल्कुल मैं आपको भी इतना ही समय लगेगा, चाहे आप इस महीने करो यात्रा चाहे अगले महीने करो, 15-20 मिनट से ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो ये है पूरा जानकी चट्टी, और अब हम गुजर रहे हैं अंदर। जानकी चट्टी 0 किलोमीटर। तो देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाती है, लगाते हैं अंदर फिर, और फिर पैदल यात्रा करते हैं। यहाँ से है ऊपर चढ़ाई जाने की, 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो यहाँ से है। तब देखते हैं। तो मैं बता रहा था आपको 6.5 घंटे लगे ना, 6 घंटे 45 मिनट 6 घंटे 45 मिनट लगे हमें, और आपको आगे भी इतना ही लगेगा टाइम। तो पहुंच गए हम जानकी चट्टी दोस्तों। ये है पार्किंग एरिया, गाड़ी खड़ी है टोटल 7 से 8 और 2-4 पीछे होटल में। और यहाँ पे हमें जाना है चढ़ाई चढ़ के, ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, आपको दिखाता हूँ। तो यही है पूरा जानकी चट्टी, और सामने से हम जाएंगे ऊपर पैदल। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। अब आपको पार्ट 2 में दिखेगा यमुनोत्री धाम का मंदिर।